आज मैं आपको ऐसी मिठाई बनाकर दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर आपको बिल्कुल विश्वास ही नहीं होगा कि इसे बनाने के लिए हमने गैस तक नहीं जलाई। एक ही मिक्सचर से आज हम बनाएंगे दो बिल्कुल अलग और बेहद खूबसूरत स्वीट्स। पहली हम केसरी, सफ़ेद और हरे रंग की ब्यूटीफुल ट्राई कलर स्वीट और दूसरी नेचुरल बीटरूट से बनी वाइट एंड पिंक स्वीट। ये सफ़ेद और गुलाबी रंग की जैसे मार्केट में मिलती है ना, वैसे ही मार्केट स्टाइल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों स्वीट्स के अंदर का डिज़ाइन कटिंग के बाद इतना सुंदर दिखाई देगा कि आप इन्हें बाजार से खरीदी हुई मिठाई समझ सकते हैं। तो आज की पूरी रेसिपी ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं दोनों स्वीट्स को कट करके अंदर का ब्यूटीफुल पैटर्न भी दिखाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिग्नेशास किचन। आज की रेसिपी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें आपको एक रेसिपी से दो ब्यूटीफुल स्वीट आइडियाज़ मिलने वाले हैं। और अगर आपके घर में भी कभी बच्चों का बाहर की मिठाई खाने का मन हो तो हर बार बाजार से मिठाई लाकर खिलाने की बजाय ऐसी सिंपल मिठाई घर पर बनाना कितना अच्छा है। इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने होते हैं, मिठास हम अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज इसे बनाने के लिए गैस जलाने की ज़रूरत भी नहीं है। और क्योंकि हमारे तीन कलर्स हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा, इसलिए ये आने वाले इंडिपेंडेंस डे के लिए भी बहुत खूबसूरत आइडिया बन सकता है। तो चलिए बिना ज़्यादा देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की कलरफुल नो फायर स्वीट। तो सबसे पहले लेते हैं आधा कप दालिया। जो भुने हुए चने के दालिया मार्केट में तैयार रेडीमेड मिलते ही हैं, वो मैंने ले लिए हैं। और घर में भुने हुए चने पड़े हैं तो उसके भी दो पीस करके छिलके निकाल के इसे दालिया बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं। और अगर आपके पास दालिया नहीं है तो इसकी जगह आधा कप रोस्टेड काजू, रोस्टेड पीनट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोस्टेड इसलिए बोला कि अगर हम लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं तो अगर उसका टेस्ट बढ़िया चाहिए तो मार्केट में ये तैयार भी रोस्टेड मिलते ही हैं। और भाई मैं तो ऐसे ही स्टोर करती हूँ, थोड़ा बहुत रोस्ट करके ही रखती हूँ, जो ताकि बाद में ये बिगड़े नहीं। मार्केट से अगर लाते हैं तो मैं ऐसे ही स्टोर करा करती हूँ। और ये देखिए, मैंने आज तीनों ही चीज़ों से आपको बताया है, क्योंकि मेरे पास ये आधा आधा कप पड़ा था, तो मैंने इन तीनों चीज़ों को आधा आधा कप ले लिया है। और इन्हें मैंने काजू को अभी हमने पीसा नहीं है, लेकिन पहले हमने दालिया को और थोड़ी सी भुने हुए पीनट्स को मैंने ले लिए हैं। अगर बिना भुने भी लेना चाहो तो ले लीजिएगा। अभी मैंने कोई गैस जलाया नहीं है और इन्हें एकदम फाइन पाउडर कर लेंगे हम। अगर थोड़ी सी कुछ ऐसी बाइट्स रह जाते हैं इनके, तो ये देखिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि हमें ये मिक्सचर जार पल्स पर चलाना है। पल्स पर चलाएंगे तो ये पीनट्स में से जो ऑयल निकलता है वो नहीं निकलेगा। ऐसी ऑयल वाली कुछ भी रेसिपी अगर बनाते हो, नट्स वगैरह लेते हो, तो इन्हें हम पल्स पे ही ऐसे मिक्सचर ग्राइंडर में मिक्स करेंगे। तो अब मैंने काजू भी ऐड कर दिए थे, जो बाकी हमने छानने में से रहा वो भी ऐड किया। और थोड़े से कुछ काजू रहे, क्योंकि जो छानते उसमें थोड़ा बहुत रहता तो मिक्सचर जार में घूमता रहता, इसलिए मैंने काजू बाद में ऐड किए। तो ये काफ़ी हो गया था मिक्सचर जार में, तो एकदम फाइन पाउडर हो गया। अभी हम लेंगे आधा कप भरकर ये कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट मैंने ले लिया है। तो डेसिकेटेड कोकोनट में आधा बाउल से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, लेकिन इसमें इस रेसिपी में अभी हम आधा बाउल भरकर ही लेंगे और थोड़ा मैं बाद में गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ। तो आप पहले से पूरा मत यूज़ कर लीजिएगा इंग्रेडिएंट्स, अगर आप तैयार करके रखती हैं तो। अब हम ये जो काजू और जो बाकी हमारा बचा हुआ था वो जो हमने मिक्सचर ग्राइंडर में ऐसे ग्राइंड किया है, उसे फिर से हम छानेंगे। अगर कुछ भी रह जाता है तो इसके साथ अब हम बाद में और एक इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे स्वीटनेस के लिए। तो हमने ये देखिए काफ़ी कुछ मैंने इसे छान लिया है। और छानते छानते ये देखिए अभी भी कुछ मोटा मोटा रह गया है। तो अब हम ये फिर से मिक्सचर जार में इसे ऐड करेंगे। अब इसके साथ हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट लिया था वो भी ऐड हो जाएगा और उसी में हम ये ऐड करते हैं। तो मैंने ये देखिए, आपको टोटल नाप हो गया होगा
कि यहाँ मैंने हाफ कप डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, 3 से 4 फ्लेवर के लिए इलायची ले ली है, खड़ी इलायची ले ली है मैंने, ये छोटी वाली आती है। और स्वीटनेस के लिए मैं आज शुगर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने मिश्री ली है। मिश्री थोड़ी सी हेल्दी और ठंडी भी रहती है, तो इन्हें हम पीस कर वापस से लेके आते हैं। अब शायद कुछ भी नहीं बचेगा, ये भी हमें थोड़ा थोड़ा करके पल्स पे ही सारा का सारा जो भी हम ग्राइंड करते, तो मैंने टोटल 3 से 4 बार ऐसे ग्राइंड किया है। थोड़ा पेशेंस का काम है, लेकिन ये काजू को मैंने बाद में इसीलिए रखा, बारी बारी इसीलिए रखते हैं कि ये छानने के बाद थोड़ा थोड़ा आता है, वो मिक्सर जार में घूमता रहता है, वो अकेला हम बाद में ग्राइंड नहीं कर पाते, इसीलिए हम बारी बारी दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाते हैं और जो छानने में बचता है उसे ऐड करते जाते हैं। आप समझ गए ना कि हम किस लिए बार बार मिक्सचर ग्राइंडर यूज़ करते हैं। ये देखिए अभी भी ये कुछ रह गया, तो एक बार, सिर्फ एक बार मैं इसे चलाऊंगी, और अगर ये नहीं चलता है तो इसमें 1-2 टेबल स्पून या 1-2 ऐसी खड़ी शक्कर भी हम ले लेंगे, जिसे मिश्री बोलते हैं। तो उसी के साथ हमने फिर से अब ऐड कर दिया है, जो भी कुछ ज़्यादा था तो, लेकिन अब लास्ट में ये देखिए 1 टेबल स्पून जितना ही ये इलायची का जो छिलके आते हैं वो सब निकल के रह गए हैं कुछ कुछ। तो अब हम इसे साइड में रख लेते हैं, किसी भी रेसिपी में हम ऐड कर लेंगे जहाँ मोटा मोटा ऐसे ज़रूरत हो, या फिर मैं इसी चाशनी में भी ऐड करूँगी अगर मैं किसी दूसरी रेसिपी बनाती हूँ तो भाई ये तो दूसरे वीडियोस की दूसरी रेसिपी की बात हुई। और यहाँ अब हम ले लेंगे हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, हमने एक बड़े से बर्तन में ऐड किए हैं, चम्मच की हेल्प से इन्हें को सारे मिला लेती हूँ मैं। और अब वेट इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो मैंने 4 टेबलस्पून जितना मिल्क लिया है, उसमें कुछ केसर के धागे मिलाकर मैंने इसे ऐड किए थे जब मैंने रेसिपी शुरू की, तो बताना भूल गई, आप भी ऐसे बनाकर रख लीजिएगा केसर वाला दूध। यहाँ हम कलरफुल तो स्वीट बना रहे हैं, लेकिन कलर ज़्यादातर हम नेचुरल ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये सेफ्रॉन वाला मिल्क बना लिया है, जिसका कलर हमारा ऑरेंज आने वाला है, और अभी कुछ येलो दिख रहा है, लेकिन ये ऑरेंज कलर ही आएगा, लाइट्स की वजह से आपको शायद येलो वाला दिख रहा है। अब एक और इसी के साथ हम 2-2 रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो उसमें हम पिंक कलर भी ऐड करने वाले हैं। वाइट और पिंक वाली मैं बना रही हूँ, मैंने आगे जैसे दिखाया। तो पिंक कलर के लिए मैं यहाँ बीट रूट को ऐसे थोड़ा सा कद्दूकस करके यहाँ 2 ही टेबलस्पून दूध लिया है, और उसमें मैंने ये बीट रूट को ऐड किया है। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इसका जूस हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि बीट रूट का टेस्ट कैसा होता है, मीठा बिल्कुल नहीं होता है, तो इससे थोड़ी सी कड़वाहट हमारी स्वीट में आएगी, तो मैंने ये भी रख लिया। अब हम ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं उन्हें हम 4 पार्ट में ऐड करेंगे। पहले जो हम स्वीट बना रहे वो मैं 3 कलर की बना रही हूँ, येलो वाली, वाइट ऐसे ही रहेगा जो हमने मेन रहा है, उसमें हम कोई कलर यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी वाली है जिसमें मैं ग्रीन कलर ऐड करूँगी। और एक जो दूसरी रेसिपी हम बना रहे हैं, दूसरी स्वीट, उसमें मैं वाइट और पिंक, और हमारी जो स्वीट रहेगी वो उसमें 2 कलर की बना रही। तो पहले मैं ऐसे 4 पार्ट कर रही हूँ। मैं हमें टोटल 4 कलर चाहिए, वाइट, पिंक और केसरी और ग्रीन वाला। तो ये देखिए मैंने 4 पार्ट पूरे के पूरे कर दिए हैं। अब ये रहा हमारा वाइट वाला पार्ट, जिसे हमें ज़्यादा रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं दोनों ही स्वीट में वाइट कलर जाता ही है, तो मैंने ये वाइट वाला पार्ट ज़्यादा रखा है। अभी देखिए आज ही की जो मलाई थी, मेरे घर में मिल्क आता है बफेलो का, वही मिल्क में फुल फैट वाला है ये, तो उसी मिल्क की मैंने क्रीम ली है, जिससे आज हम कोई मावा वगैरह ऐड नहीं करें, ना ही हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करें। मावा का जो फ्लेवर है इसी मलाई और काजू से आने वाला है फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं यहाँ मिल्क ऐड करती हूँ। तो मिल्क मैंने लिया है लगभग 2 से 3 टेबलस्पून, एक बड़ा टेबलस्पून भरकर हमने ले ली है मलाई। तो इसी से अब हम
थोड़ा आटे जैसा हमारा डो बना लेंगे, क्योंकि और कम ही चाहिए होगा दूध, एक साथ आप ऐड मत कीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़ने पर 1 आध टेबलस्पून ज़्यादा जाएगा तो भी आप बाद में ऐड करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम हाथ की हेल्प से इसे डो बनाएंगे तो हमारे हाथ की गर्मी से जो मिश्री को मिलाया है, वो मिश्री का पाउडर है जो वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मेल्ट होता जाएगा हमारी हाथ की गर्मी से, एटमॉस्फेयर की गर्मी से। तो मिल्क या पानी आप जो भी ऐड करोगे, मैं यहाँ मिल्क से ही बनाना प्रेफर करूँगी आपको, तो वो बहुत कम जाएगा, चीनी भी घुलती जाएगी तो उससे थोड़ा सा लिक्विड कम ही लगेगा। तो ये देखिए हमने जैसे नाप बताया वैसे ही बनाकर हमने ये डो देखिए बना लिया है। तो कोकोनट में भी थोड़ी सी स्वीटनेस होती है, मार्केट में अगर मिलता है डेसिकेटेड कोकोनट, तो उस हिसाब से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जैसा यूज़ करते हो वैसा ही स्वीटनेस के लिए मिश्री या चीनी या गुड़, जो भी, गुड़ तो ठीक नहीं रहेगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो मिश्री या चीनी जो भी आप ऐड करते हो वो उसके हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने भी उस हिसाब से ही ऐड किया है नाप। तो अब मैंने वाइट डो बना लिया है। अब दूसरा वाला हमने जो साइड में रखे थे ड्राई इंग्रेडिएंट्स वो ऐड करेंगे। अब हम बना लेते हैं केसर वाला मिल्क, इसमें ऐड करेंगे, कुछ केसर के धागे भी रहेंगे, वो भी यहाँ हमने ऐड कर दिए हैं उसी के साथ। लेकिन ये सब पार्ट थोड़े थोड़े हैं, थोड़े थोड़े मैंने रखे, वाइट वाला ज़्यादा रखा था तो उसमें ज़्यादा दूध गया। यहाँ आप देखिए, पहले 1 टेबलस्पून लिया, फिर दूसरा टेबलस्पून लेते ही हमारा काफ़ी ये बन गया है, लगभग आधा टेबलस्पून लिया है अब मैंने। तो 2.5 टेबलस्पून मिल्क में तो ये हमारा पूरा का पूरा ये ऑरेंज वाला येलो वाला डो बन गया है, जिसका हम ऑरेंज कलर बनाने वाले हैं। तो ये देखिए बहुत कम दूध लगा है, और यहाँ हम थोड़ा सा जो हाथ पे भी लगा है उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, इसे वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। हमने तो यहाँ काजू है और दालिया भी है जिसमें प्रोटीन भरपूर होता है फ्रेंड्स, और ये डेसिकेटेड कोकोनट भी बहुत ही हेल्दी होता है, और पीनट्स भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो ये सब यूज़ किया है, काजू है, हम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारा का सारा जो हाथ में भी चिपका था उसे भी हमने निकाल लिया है। तो ये देखिए येलो वाला ऑरेंज जिसे हम बोलेंगे, ये भी डो, क्योंकि हमने नेचुरल कलर लिया है फ्रेंड्स। वैसे डालने के लिए तो मैं फूड कलर भी ऐड कर सकती थी, लेकिन जब तक बनता है ओरिजिनल कलर ही हम हमारी हेल्थ सेफ्टी के लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ अब हम बनाएंगे पिंक वाला डो। तो ये पिंक वाला डो भी, इसमें भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स कुछ कम ही लिए थे, तो हम पिंक वाला जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उसमें हमने मिल्क बनाया था बीट रूट वाला, उसे ऐड करेंगे। तो लगभग 2 टेबलस्पून जितना मैंने ऐड कर लिया है। ये कुछ ज़्यादा ही रखा था मैंने, क्योंकि ये पिंक वाला जो बनाएंगे हम वो 2 कलर के हैं, तो ये डो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और इसमें ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून से ही ये काफ़ी बन जाएगा। ये देखिए अभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे आप ऐड करते जाइएगा। तो मिक्स करते करते हमारी मिश्री का पाउडर है, डेसिकेटेड कोकोनट में जो चीनी मिली हुई होती है मार्केट में, जो हम तैयार रेडीमेड लाते हैं, उन सभी को मिलाकर ये जैसे जैसे घुलती जाती है वैसे वैसे हमें ये मिल्क की ज़रूरत पड़ने पर हम मिल्क ऐड करेंगे। हमारा ये कलरफुल बीट रूट का मिल्क हम ऐड करते जाएंगे। और मैंने लिया था लगभग 3 टेबलस्पून जितना बनाया था टोटल, और सबसे लास्ट में ये मैं पूरा का पूरा ऐड कर रही हूँ। ये पाउडर है जो मैंने नाप के नहीं पार्ट किए थे। अगर आप नाप के लेते हैं तो भी ये ज़रूरत पड़ने पर इस तरह से हमें एकदम सख्त डो बनाना है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनाना है, क्योंकि मैं आज घर में अवेलेबल नहीं है मेरे बटर पेपर, तो मैं ऐसे ही इसे बेलने वाली हूँ पैटर्न देने के लिए। रेसिपी हमारी जो स्वीट की बना रहे हैं, तो आप हो सके तो नाप कर लीजिएगा। और ये जब भी
हम मिल्क वगैरह ऐड करते हैं इसका डो बनाने के लिए, तो हो सके तो बिल्कुल हार्ड रखने की कोशिश करिएगा। तो अब सबसे लास्ट वाला जो ग्रीन पार्ट बनाने वाली हूँ मैं, तो उसके लिए मैं आज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो नेचुरल ग्रीन कलर के लिए लौकी या खीरा काकड़ी के ऊपर का हिस्सा ग्रेट करके उसका जूस या पेस्ट बनाकर भी ट्राई कर सकते हो। वैसे तो धनिया पत्ती भी कर सकते हो। तो मैंने आज इस रेसिपी में सिर्फ एक ही फूड कलर यूज़ किया है, बाकी हो सके इतने मैंने दोनों ही नेचुरल कलर यूज़ किए हैं फ्रेंड्स। तो मैं ये ऐड कर सकती थी, लेकिन थोड़ी टाइम की वजह से मैंने ये फटाफट थोड़ा सा ले लिया है। और ये जो बाहर के फूड कलर होते हैं बहुत ही कम, एक पिंच जितना भी हम ऐड करेंगे तो भी इनका कलर अच्छे से आ जाता है। आपने देखा ना बीटरूट का कितना मैंने ऐड किया है, लेकिन फिर भी बहुत कम कलर आया था। और केसर का भी ऐसा ही हुआ है। तो ये बाहर के फूड कलर ऐसे ही होते हैं, तो कम यूज़ कीजिएगा। ये देखिए हमारा ग्रीन वाला भी हमने ये अच्छे से हार्ड वाला डो बना लिया है। और ये देखिए हमारी चारों डो बन के तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। और अब तक का हमारा वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो हमारी चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो किया हुआ है तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। तो अब चारों डो को हम हाथ में थोड़ा सा चिपक रहे थे शुगर की मिश्री की वजह से, स्वीटनेस की वजह से, तो मैंने हाथ में थोड़ा सा घी ऐड किया है। हमने आज बिना गैस जलाए ही नहीं, सिर्फ घी का भी यूज़ नहीं किया है, न मावा का यूज़ किया है, फिर भी हम बहुत ही बढ़िया मार्केट स्टाइल स्वीट बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस एंड तक बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम इस तरह से हम चारों को इसी तरह से हाथों की हेल्प से ही डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसे धीरे धीरे बेलकर मैंने लिया है। ये मेरे पास प्लास्टिक वाला जो हम लोग चावल के पापड़ बनाने के लिए लगभग यूज़ करते हैं, इसका जो चिपकते नहीं हैं, तो ये इसमें कम चिपकता है, तो मैंने आज ये ले लिया है चकला। और बटर पेपर नहीं था खास में इसलिए, वरना तो मैं इसका रोज़ मरोज़ इसका यूज़ नहीं करती हूँ। तो हो सके तो आप ऐसे कर लेना। वरना थोड़ा सा घी भी नीचे मैंने थोड़ा सा लगा लिया है, चकले पे भी नीचे चिपके नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चिपकता है तो बेलन पे भी हम लगा लेंगे। और इस तरह से बीच बीच में भी हम थोड़ा सा घी का यूज़ करेंगे। आखिर हम मिठाई बना रहे हैं भाई, थोड़ा बहुत तो घी लगेगा ही, और तेल लगाएंगे तो उसका टेस्ट ठीक नहीं लगेगा। और इस तरह से चिपक भी जाता है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप घी वाला हाथ करके इसे चिपका सकते हो। अगर हो सके तो बटर पेपर है तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप आराम से इसे बेल कर इस तरह से कोई सा भी शेप दे दीजिए, गोल हो या स्क्वायर हो। तो यहाँ हमने वाइट वाला पार्ट को बेल लिया है रोटी के जैसा, और इसके ऊपर हम ऑरेंज वाला पार्ट रख रहे हैं। ऑरेंज वाला हमने रोल बनाकर रख लिया था चार ओर के। तो ये धीरे धीरे ऐसे हम चिपकाते चिपकाते हाथ की हेल्प से इस तरह से इन दोनों का ही ऐसे रोल करेंगे। और इसे हम आराम आराम से करेंगे, धीरे धीरे, पेशेंस का काम है, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे वरना ये चिपक जाएगा। तो ये देखिए ये दो कलर ऐसे मिक्स हो गए हैं। अब जो हमने ग्रीन वाला बेल के रखा था उसमें हम ये वाला वाइट और ऑरेंज वाला ऐड करेंगे। तो और ये मैं लेके आती हूँ, मैंने साइड में बेल के रख लिया था। ये बेलते टाइम वीडियो रह गया है ग्रीन वाला, लेकिन आपको वाइट मैंने बेल के दिखा दिया है। तो ये देखिए नीचे घी ज़रूर से चिपकाइएगा, घी के बिना ये चिपक जाने वाला है, या फिर आप बटर पेपर यूज़ कीजिएगा। मैंने 3 बार आज कहा है कि बटर पेपर ज़रूर ऐड कीजिएगा। मुझे बहुत दिक्कत आई है, आज था नहीं, काश मैंने पहले ही मंगा लिया होता तो ठीक था।
लेकिन ये देखिए अब साइड में हमने वाइट वाला रोल थोड़ा सा बड़ा कर लिया था, उसे हम ऐड करेंगे, साइड में निकाल रहे थे। और ये तीनों कलर वाला हमने एक अच्छे से हाथ की हेल्प से, ये देखिए एकदम प्यारा सा सॉफ्ट वाला एकदम रोल बनकर तैयार हो गया। इसे सेट करने के लिए हम फ्रीज में रखेंगे 20 से 30 मिनट। आपके पास समय है तो घंटा भर इसे रख दीजिए। यहाँ हम रेसिपी बना रहे हैं तो लगभग कम से कम हम 20 मिनट तो ज़रूर रखेंगे सेट होने के लिए, ये ज़रूर सेट हो जाएगा। और अब देखिए मैंने फिर से हाथ को थोड़ा सा वॉश कर लिया, जो हाथ में ज़्यादा कुछ चिपक गए थे। तो अब इसके बाद मैंने कर लिया है थोड़ा सा घी का ग्रीस, और ये मैं वाइट पार्ट बेलने जा रही थी, लेकिन ये बेलन में भी चिपकता है और हाथ में भी, तो थोड़ा बहुत बेलन में भी लगा लिया है और नीचे चकले पे भी थोड़ा सा घी लगा लेंगे हम। और इसी के साथ हम थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे घी। आखिर मिठाइयाँ बन रही है फ्रेंड्स, तो मिठाइयों में घी तो बनता ही है। ये बहुत कम है, इससे ज़रूरी नहीं है, आप अगर बटर पेपर लेते हैं तो इसकी बिल्कुल ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन आज ये देखिए, ये तो सिर्फ ग्रीस करने के लिए लिया है हमने, ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। घी की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कुछ भी पार्ट इसका रोल है। तो अब ये वाइट वाला पार्ट मैंने बना लिया है, इसे बेल कर दिखाया आप लोगों को। और इसमें जो बीट रूट वाला हमने रोल करके ले लिया है, स्टार्टिंग में रख लिया था साइड में, उसे इस तरह से हल्के से वाइट वाली रोटी को ऐसे उठा उठा कर साथ में चिपकाते जाएंगे। और हाथ की हेल्प से इसे अच्छे से सॉफ्ट बनाने के लिए इस तरह से दोनों ही हाथ से हम इसे सेट करेंगे। ये देखिए, अगर इसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा है तो इसे इस तरह से साइड से दबाते जाएंगे और थोड़ा सा रोल करते जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे दोनों ही रोल हमने रखेंगे 30 मिनट के लिए। और अब 20 मिनट के बाद हम देखते हैं। ये देखिए एकदम अब चाकू की हेल्प से हम इन्हें कट करेंगे। तो आपने देखा है जैसे मैंने कट लगाया, एकदम प्यारा सा हमारे 3 कलर का ये स्वीट कैसे बनके तैयार हो गया है। तो ये इंडिपेंडेंस डे के लिए अगर आप सेलिब्रेशन करते हो तो ये स्वीट उसमें ज़रूर बनाइएगा। जैसे कट्स जाते हैं चाकू का, उसी हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि हमारी ये रेसिपी बनके कितनी एकदम बढ़िया बनी है, बढ़िया से सेट भी हो गई है। और ये ट्राई कलर रेसिपी एकदम यूनिक लगेगी फ्रेंड्स। अगर आप किसी को गिफ्ट भी करते हो, गेस्ट भी आते हैं या कुछ सेलिब्रेशन में भी आप बना लेते हो, तो ये रेसिपी बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा अपने घर में बनाने के लिए। और वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अभी भी इसमें गार्निशिंग और दूसरी वाली जो हमने वाइट और पिंक स्वीट बनानी है, उसका वीडियो अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ट्राई कलर वाली रेसिपी हमने बना ली है स्वीट वाली। तो इसे अब हम सर्व करेंगे। अब जो बाकी रखा था डेसिकेटेड कोकोनट, वो मैंने एक प्लेट में ले लिया है और उसमें हम ये सारे जो हमने कट्स लगाकर ये साइड में रख लिए हैं। और ये वाइट और पिंक वाला स्वीट भी हम इसके भी कट्स लगा लेते हैं। और इनको भी हम छोटे छोटे, हमारी जो मार्केट स्टाइल मिलती हैं स्वीट, आजकल ऐसी कलरफुल स्वीट बहुत ही मार्केट में मिलती है, तो ये घर पर हम आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए एकदम प्यारा सा बेबी पिंक कलर आ गया है, और वो भी नेचुरल तरीके से। तो इसे आप घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो ये रेसिपी आप बिल्कुल भी बनाने में स्किप मत कीजिए। त्योहार आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को आप भुने हुए दालिया, काजू और पीनट्स भुने हुए, इसी से आप किसी भी एक इंग्रेडिएंट से भी बना सकते हो।
मैंने आज तीनों को थोड़ा थोड़ा लेके बताया है। तो हमने सारे स्वीट्स के कट्स लगाकर एक प्लेट में ले लिए हैं। अब हम बारी है इनकी कोटिंग की, गार्निशिंग की बारी है। तो ये जो मैंने डेसिकेटेड कोकोनट रखने को बोला था आपसे, जब हमने यूज़ किया ग्राइंडर मिक्स जार में, तभी मैंने कहा था कि आप साइड में रख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने ये ग्रीन, वाइट और अंदर जो है केसरिया कलर, उस रेसिपी को हम थोड़ा सा ऐसे वाइट कलर का डेसिकेटेड कोकोनट से कोट कर लेंगे इसी तरह से, देखिए। और ये इस तरह से हम कोट करते हैं तो हमारी ये जो स्वीट होती है एकदम बढ़िया सी, एकदम रिच लगने लगती है। अगर आप चाहो कि चांदी का वर्क लगाना है तो जब हम रोल कट करते हैं उससे पहले पहले रोल्स को ऊपर थोड़ा थोड़ा वर्क लगा देना, लेकिन एक कुछ खास हेल्दी नहीं माना जाता है तो मैं लगभग यूज़ नहीं करती हूँ। आजकल क्रिएटर्स काफ़ी अट्रैक्टिव लगाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करूँगी कि ये कम से कम यूज़ कीजिए। और मार्केट में मिलता है जो चांदी का वर्क, उसे कोई फ़ायदा भी नहीं है, सिर्फ दिखने में ही ये सुंदर लगता है। कभी एक दो रेसिपी में मैं भी दिखाऊंगी आपको, लेकिन जितना बन सके आप अवॉइड ही कीजिएगा चांदी के वर्क वाली स्वीट लेने का। तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम डेसिकेटेड कोकोनट से ही हमने गार्निश कर लिया है, ये देखिए। और हमारी ये सारी स्वीट्स को हमने सर्व भी कर लिया है प्लेट में। तो ये देखिए एकदम प्यारा सा कलर आ गया है, एकदम 3 कलर का बढ़िया सी। अगर आप मेहमान हो, गेस्ट के सामने ये प्लेट लेकर जाते भी हो तो उनकी आंखों में ही एकदम चमक आ जाएगी कि कितना प्यारा सा सुंदर सी हमारी ये ब्यूटीफुल स्वीट बन के तैयार है। और ये जब मुंह में जाएगी तो उनसे वाह वाही किए बिना वो रह ही नहीं पाएंगे। तो इस रेसिपी को आप अपने घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने सारी की सारी सर्व करी हैं और एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए अंदर से भी कितनी सॉफ्ट बनी है और ये मुंह में घुल जाने वाली, एकदम मेल्ट हो जाने वाली, ये एकदम स्वीट मार्केट स्टाइल बनी है। मार्केट में आजकल ये बड़ी महंगी महंगी बनती है रेसिपीज़ स्वीट, अगर हम लेने जाएंगे तो 500 से ज़्यादा ऊपर ही हमारी ये स्वीट मिलेंगी और इतनी हेल्दी भी नहीं होगी कहीं से भी। तो क्यों ना ये हेल्दी रेसिपी हम ट्राई ना करें फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमने एकदम प्यारा सा वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। और इधर ये ट्राई कलर वाली रेसिपी भी हमारी कितनी प्यारी लग रही है। इसका जो हमने कोटिंग किया है वो भी एकदम बढ़िया सा लग रहा है। इसे हमने कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट से किया है। तो ये ट्राई कलर वाली रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। तो इसे हम बॉक्स में भी पैकिंग करके भी आप कहीं भी गिफ्ट कर सकते हो। और अब ये जो दूसरी वाली रेसिपी है, ये दिखाने से पहले मैं दिखाऊंगी आपको तोड़ के भी कि कितना एकदम प्यारा सा हमारा सॉफ्ट वाला ये स्वीट बनके तैयार है। एकदम माउथ वाटरिंग लग रहा है ना। तो फ्रेंड्स आज हमने बिना गैस जलाए, बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग के और घर में आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट से बिना मावा बिना घी बनाई 2 खूबसूरत कलरफुल स्वीट्स। हमारी ट्राई कलर स्वीट में है केसरी, वाइट और ग्रीन, और दूसरी में है हमारा ब्यूटीफुल नेचुरल बीटरूट पिंक और वाइट, जिसे हमने गार्निश किया है बादाम की कतरन से। और अब आपकी बारी है ये कॉम्बिनेशन देख के आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई, ट्राई कलर वाली या पिंक एंड वाइट वाली। अगर आप इसे बनाना चाहते हैं तो ट्राई ज़रूर लिखिए, मुझे भी पता चलेगा कि मेरी कितनी प्यारी फैमिली इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई करने वाली है। अगर आपको मेरी ये मेहनत और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ऐसी ही आसान, इंटरेस्टिंग और होममेड रेसिपीज़ के लिए जिग्नाशास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर मेरे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मुझे अगली रेसिपी और भी अच्छे तरीके से बनाने की मोटिवेशन देते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने घर पर प्यार से कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते रहिए। हैप्पी कुकिंग और इंडिपेंडेंस डे की एडवांस में ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद एंड टेक केयर।